हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। अकाउंट्स का लास्ट चैप्टर जो टेक्स्ट बुक के हिसाब से फर्स्ट है लेकिन हमारे हिसाब से लास्ट है, पेपर पैटर्न के हिसाब से भी लास्ट है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट फाइनल अकाउंट्स। बहुत बहुत इजी चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का फाइनल अकाउंट्स टैली होता है। उनको एनपीओ में प्रॉब्लम्स आ सकती है, एडमिशन में आ सकती है, लेकिन फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम नहीं आ सकती। अगर आपको फाइनल अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, आज के सम में सारी की सारी प्रॉब्लम दूर कर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फाइनल अकाउंट्स। आज जो हम सम करने वाले वो है आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 43 सम नंबर 8। द पार्टनर्स आर नेने एंड काने। तो हम आज नेने एंड काने वाला सम करेंगे। फॉर्मेट मैंने रेडी कर लिया है, मुझे पता है आप सबको फाइनल अकाउंट्स का फॉर्मेट आता रहेगा, फिर भी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या है? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। वापस से एक बार, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, लेस रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स। याद रखना, डेबिट में ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिट में क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, लेस रिटर्न्स, लेस रिटर्न्स। इतना हमेशा लिख के रखने का ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि ये सारी चीजें सम में हमेशा आती है। जहां तक पार्टनर्स कैपिटल की बात करें, सिर्फ दो चीजें लिखनी है आपको। क्रेडिट में आपको लिखना है बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेबिट में आपको लिखना है ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे, बस इतना लिख के रखोगे चलेगा। आपको सिर्फ लिखना है बैड डेट्स का फॉर्मेट, बैड डेट्स, ऐड फर्दर बैड डेट्स, ऐड न्यू आरडीडी, लेस ओल्ड आरडीडी। लास्ट और फाइनल बैलेंस शीट में कैपिटल एंड क्लोजिंग स्टॉक। हो सकता है आप क्रेडिटर्स लिख के रखो, हो सकता है आप डेटर्स लिख के रखो, क्योंकि क्रेडिटर्स और डेटर्स हर सम में आएंगे, फिर भी मेरे हिसाब से इतना मिनिमलिस्टिक रखेंगे तो चलेगा। सो फाइनली लेट्स स्टार्ट विद द सम। तो अब जो पेज नंबर 43 पे हमारा सम है, सम नंबर 8 नेने का। अब सम शुरू कैसे करना है? अब देखो, सबसे पहले फॉर्मेट बनाना है, फॉर्मेट में ये सब फिल करना है। एक बार ये सब फिल करके हो गया, हमारा फर्स्ट स्टेप होना चाहिए मार्किंग द एडजस्टमेंट। जिन आइटम्स पे एडजस्टमेंट होंगे आजू बाजू थोड़ा सा टिक मार्क करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम एडजस्टमेंट्स देखें, पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, कोई टिक मार्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक का आइटम हमारे ट्रायल बैलेंस पे कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरीज। तो वेजेस के आजू बाजू में छोटा सा टिक मार्क, सैलरी के आजू बाजू में छोटा सा टिक मार्क। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल के आजू बाजू में आप टिक मार्क कर सकते हो। बैड डेट से इंश्योर डेटस के आजू बाजू में टिक मार्क कर सकते हो। और लास्ट में है काने विड्रू गुड्स, अगेन उसके लिए टिक मार्क करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो नाउ लेट्स फाइनली स्टार्ट विद द सम। हमारा पहला स्टेप रहेगा, हम करेंगे पोस्टिंग। क्वेश्चन के हिसाब से हमारी पोस्टिंग होगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है कैपिटल्स, तो कैपिटल कितना दिया जरा ध्यान से देखते हैं। नेने का कैपिटल है 15 लाख, काने का कैपिटल है 10 लाख। सर आपके पास तो जगह कम है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करेंगे। 15 लाख हो गया ना एडजस्ट, और काने का कैपिटल है 10 लाख। 15 लाख एंड 10 लाख, कैपिटल में कैपिटल लिखेंगे। एक बात याद रखना, ट्रायल बैलेंस में जो जो क्रेडिट में दिया है हम सोल्यूशन में भी क्रेडिट में लिखेंगे। ट्रायल बैलेंस में जो जो डेबिट में दिया हम सोल्यूशन में भी डेबिट में ही लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट दिया है 4,50,000, तो मैं यहां पर लिख देता हूं डेटर्स, और क्योंकि डेटर्स पे एडजस्टमेंट है तो हम डेटर्स का अमाउंट लिखेंगे इनर कॉलम में 4,50,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख। अब क्योंकि क्रेडिटर्स का अमाउंट भी हमारे पास है तो हम क्रेडिटर्स को भी लायबिलिटी साइड में लिख देंगे, क्रेडिटर्स में लिखेंगे 3 लाख, वो भी आउटर कॉलम में, क्योंकि क्रेडिटर्स पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट, रेंट दिया है 10 मंथ। देखो ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ, मतलब ये एक हिडन एडजस्टमेंट है। तो रेंट यूजुअली आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। मैं यहां पर लिखता हूं टू रेंट, एडजस्टमेंट बाद में सॉल्व करेंगे क्योंकि हिडन एडजस्टमेंट है, तो मैं इनर कॉलम में लिख देता हूं 10,000। अब हिडन एडजस्टमेंट क्या है वो बाद में देखेंगे। नेक्स्ट, स्टॉक। स्टॉक के बाजू में डेट है 1 अप्रैल, मतलब ये हो जाता है ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक कितना है 5,35,500, तो 5,35,500 का हमारा है ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट, प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस होता है हमारा असेट, तो हम फिक्स्ड असेट है इसलिए ऊपर के साइड लिख देता हूं प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का अमाउंट है 8,50,000। और क्या प्रीमाइसेस पे डेप्रिसिएशन नहीं है? क्योंकि डेप्रिसिएशन नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में 8,50,000। नेक्स्ट, सैलरी। सैलरी आता है प्रॉफिट एंड लॉस पर, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो हम इनर कॉलम में लिखेंगे सैलरी। सैलरी का अमाउंट है 50,000। नेक्स्ट आइटम बहुत इंपॉर्टेंट है, आइटम का नाम है डिस्काउंट। अब एक बात याद रखना, डिस्काउंट डेबिट में भी दिया है, डिस्काउंट क्रेडिट में भी दिया है। याद क्या रखने का, डेबिट का डिस्काउंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में क्योंकि वो खर्चा है, क्रेडिट का डिस्काउंट लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में क्योंकि वो इनकम है, फायदा है। तो सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं टू डिस्काउंट डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड का डिस्काउंट कितना है? डेबिट साइड का डिस्काउंट है 800, ये हमारा एक्सपेंस है,
और क्रेडिट साइड का डिस्काउंट है 950, तो मैं यहां पर लिख देता हूं बाय डिस्काउंट 950। तो यहां पर भी हमने लिख दिया डिस्काउंट डेबिट में, वहां पर भी हमने लिख दिया डिस्काउंट। नेक्स्ट है मोटर व्हीकल 3,70,000, तो मैं यहां पर लिख देता हूं मोटर व्हीकल 3,70,000। इनर कॉलम में इसलिए लिखा है क्योंकि इस पे एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट वन सेल्स कितना दिया 8,40,500। अब रिटर्न्स दिया हो या ना दिया हो, मैं इनर कॉलम में लिख देता हूं 8,40,500, और हमें परचेज भी दिया है 6,40,500, तो मैं इनर कॉलम में परचेज भी लिख देता हूं 6,40,500। सर इनर कॉलम में क्यों लिखा, एडजस्टमेंट तो नहीं, लेकिन इसके नीचे हमने लिखा है ना रिटर्न्स, हो सकता है आगे जाके रिटर्न्स आए क्वेश्चन में। परचेज हो गया, सेल्स। नेक्स्ट है वेजेस हमेशा आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो 2 वेजेस 10,000। नेक्स्ट वन ऑफिस एक्सपेंसेस, नॉर्मल खर्चा है ऑफिस का, तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, तो 2 ऑफिस एक्सपेंसेस। कितना है ऑफिस एक्सपेंसेस 20,000, ऑफिस एक्सपेंस है 20,000। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट इज अ लाइबिलिटी, लोन है, तो लाइबिलिटी साइड हम लिख देंगे बैंक ओवरड्राफ्ट इज 1,50,000, क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिटर्न, देखो जैसा मैंने कहा था रिटर्न्स हो सकता है आगे जाके आ जाए, रिटर्न्स आ गया। अब अगेन कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, 2 रिटर्न्स है, एक डेबिट में लिखा है एक क्रेडिट में लिखा है, कौन सा रिटर्न कहां जाना चाहिए लेट्स चेक। अब एक बात याद रखना, अगर परचेज डेबिट में है तो उसका रिटर्न डेबिट में कभी नहीं आएगा, ऑपोजिट साइड होगा, इन शॉर्ट क्रेडिट में। अगर सेल्स क्रेडिट में तो उसका रिटर्न क्रेडिट में कभी नहीं होगा, ऑपोजिट साइड होगा डेबिट में। इन शॉर्ट अगर हम क्वेश्चन में जाके देखें, हमें रिटर्न्स डेबिट साइड में दिख रहा है 5,500, और वो रिटर्न होगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि वो डेबिट साइड में लिखा है। तो मैं यहां पर माइनस कर देता हूं 5,500, तो ऑटोमेटिकली आउटर कॉलम में आ जाएगा 8,35,000। परचेज रिटर्न कितना दिया है 3,500, तो अगर मैं 640 में से 3,500 माइनस कर दूं तो आउटर कॉलम में आएगा 6,37,000। तो देखो हमने दोनों रिटर्न्स कर दिए माइनस। नेक्स्ट प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अब जिसको कंफ्यूजन होता है प्रोविडेंट फंड में, कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, ध्यान से देखो एकदम सिंपली समझाता हूं। सिर्फ प्रोविडेंट फंड आया लायबिलिटी, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया असेट, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन आया हमारा खर्चा, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल क्या आया है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आया है। तो जब प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आएगा हमारा असेट, तो मैं असेट साइड में लिखूंगा यहां पर प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। तो हमारा कितना है प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट 8 लाख रुपीज, 8 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट किया है प्रोविडेंट फंड में। द नेक्स्ट इज कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। अब दोनों हमारे असेट, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, देखो कैश, एच मतलब हैंड वाला, उसके नीचे कैश, बी मतलब बैंक वाला। कैश इन हैंड हमें दिया है 40,000। तुम लोग बोलोगे सर कैश एट बैंक किधर है, नीचे आएगा। नेक्स्ट वन देखते हैं, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन। अभी बताया था प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन हमारा एक्सपेंस होता है, तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट वन सिर्फ प्रोविडेंट फंड होती है हमारी लायबिलिटी, तो मैं लायबिलिटीज में आके लिख देता हूं प्रोविडेंट फंड, ओनली एंड ओनली प्रोविडेंट फंड। लायबिलिटी है 2,80,000, तो 2,80,000 की लायबिलिटी। नेक्स्ट कैश एट बैंक, हमारे बैंक में 2 लाख रुपए पड़े, तो बैलेंस शीट में दिखा दो कैश एट बैंक 2 लाख। नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तरीका ये कि आप प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड में दिखा दो इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। दूसरा तरीका ये कि आप प्रोविडेंट फंड में ऐड करो। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोविडेंट फंड में से ऐड करेंगे। जैसा मैंने बोला आप यहां पर भी दिखा सकते हो, पर अगेन ये ज्यादा फीजिबल नहीं, फीजिबल होगा कि आप यहां पर दिखाओ। तो इस प्रोविडेंट फंड को मैं यहां से थोड़ा सा रब करके ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, क्योंकि ताकि मैं इंटरेस्ट ऐड कर सकूं तो मेरे पास स्पेस हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्रोविडेंट फंड, कितना है प्रोविडेंट फंड, इनर कॉलम में लिख देता हूं 2,80,000। अब इसमें हमें ऐड क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड, 42,000 का इंटरेस्ट है। जब इसको एक बार ऐड कर लेंगे तो हमारा आउटर कॉलम में आएगा 3,22,000 इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स हमें लेने के भी दिए, खाने के भी दिए, 20,000, 15,000। तो देखो ये रहे ड्रॉइंग्स,
20,000, 20,000 and 15,000, तो 20 एंड 15। नेक्स्ट वन बैड डेट्स और आरडीडी हमारे पुराने फॉर्मेट में है। बैड डेट से 3350 तो 3350 और आरडीडी हमेशा ओल्ड आरडीडी रहती है क्वेश्चन में 3700, जो हम आगे जाके करेंगे माइनस। तो यहां पर जितना भी अगर आप देखो हमने पूरा का पूरा सम में कर लिया है पोस्टिंग। नाउ लेट्स सॉल्व द एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट क्या है? क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। एक बात याद रखना है, हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, एक डेबिट इफेक्ट, एक क्रेडिट इफेक्ट। पहला एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000। हमने ऑलरेडी दो जगह क्लोजिंग स्टॉक का नाम लिखा है कि ये रहा 3,60,000 और एक ये रहा 3,60,000। तो बैलेंस शीट में लिख दिया, ये हो गया डेबिट इफेक्ट। ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया, ये हो गया क्रेडिट इफेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस 3,000 एंड सैलरी 2,000। आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या करते हैं? ऐड। तो यहां पर मैं लिखता हूं ऐड आउटस्टैंडिंग। वेजेस के बाजू में भी ऐड आउटस्टैंडिंग। अब कितना कितना आउटस्टैंडिंग है? वेजेस है 3,000 तो 10 + 3 हो जाएगा 13। सैलरी पे आते हैं। सैलरी आउटस्टैंडिंग कितना है? सैलरी आउटस्टैंडिंग है 2,000 तो सैलरी में ऐड किया 2 तो आउटर कॉलम में आ जाएगा 52,000। अब याद रखना डेबिट साइड में आप कुछ भी ऐड करोगे डेबिट इफेक्ट, डेबिट साइड में आप कुछ भी ऐड करोगे डेबिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट कौन सा देने का है? क्रेडिट इफेक्ट। कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग मतलब देना बाकी, और जो भी चीज देना बाकी होती है वो हमेशा अपनी होती है लायबिलिटी, हमारा उधार। तो यहां पर मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग अंडरलाइन करके, वेजेस उसके नीचे सैलरी। वेजेस था 3, सैलरी था 2, आउटर कॉलम में टोटल आ जाएगा 5,000। चलो आगे बढ़ते। नेक्स्ट डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल बाय 5%। डेप्रिसिएशन तो यहां पर लिखने का लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट 5%। तो डेप्रिशिएट करते हैं मोटर व्हीकल को 3,70,000 का 5% कितना आएगा? 37 का आधा, वो हो जाएगा 18,500। तो जब आप 370 में से 18,500 माइनस करोगे तो आंसर बचेगा 351,500। अब अगेन देखो डेबिट से माइनस किया है तो रिवर्स इफेक्ट हो गया, क्रेडिट इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट देने का है डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में 2 डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 18,500। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? राइट ऑफ बैड डेट्स 5,000 एंड आरडीडी एट द रेट 5%। तो याद रखना सबसे पहले तो हमें बैड डेट्स माइनस करने पड़ेंगे। तो मैं यहां पर लिखता हूं लेस फर्दर बैड डेट्स 5,000। अब एक बार 5,000 माइनस कर दिया तो हमारा डेटर्स हो जाएगा 4,45,000। अब इसमें से लेस करना है न्यू आरडीडी एट द रेट 5%। अब न्यू आरडीडी कितना है? क्वेश्चन में अगर जाके देखो 5% है। देखो 4,50,000 डेटर्स था, उसमें से फर्दर बैड डेट्स माइनस किया 5, 445 बैलेंस बचा। 445 अपन कितना लेंगे? 5%। अब 445 का 5% कितना आएगा? 44,500 हो जाता है 10%। उसका आधा दैट इज 22,250। तो जब हम 22,250 माइनस करेंगे तो बचेगा कितना? 4,22,250 बचेगा हमारा डेटर्स। अब जैसे हर एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट होते हैं, टेंशन लेने का ही नहीं, ये दोनों कहां पर लिखेगा? क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी फॉर्मेट बना के रखा है। तो फर्दर बैड डेट्स कितना है? फर्दर बैड डेट्स है 5,000। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 5,000। न्यू आरडीडी कितना है? 22,250। तो मैं यहां पर लिख देता हूं 22,250। इन सबको हम क्या करेंगे? ऐड। अगर सबको ऐड करेंगे तो अमाउंट कितना आता है? 8,030। ये हो गया 8 और 22 30,600 माइनस 3,700 करेंगे तो 26,900 अमाउंट आएगा हमारे बैड डेट्स का। लास्ट और फाइनल एडजस्टमेंट है काने विड्रू गुड्स फॉर ₹6,000 पर्सनल यूज। अब ध्यान से देखो, ये काने ने गुड्स विड्रॉ किया। सिंपल सा लॉजिक समझो, गुड्स का अकाउंट होता है ट्रेडिंग। गुड्स आएंगे तो ट्रेडिंग डेबिट, गुड्स जाएंगे तो ट्रेडिंग क्रेडिट। अब जब काने ने गुड्स विड्रॉ किए तो हमारे पास से गुड्स चले गए, तो यहां पर लिखने का बाय गुड्स विड्रॉन बाय काने। कितने गुड्स विड्रॉ किए काने ने? 6,000 के। यहां पर क्रेडिट, दूसरा इफेक्ट काने के अकाउंट में डेबिट। तो यहां पर वापस लिखने का 2 ड्रॉइंग्स। तो सर ऊपर नीचे वाली ड्रॉइंग्स में फर्क क्या रहेगा? ब्रैकेट में लिख दो गुड्स 6,000। तो मेरे हिसाब से हमने सारे के सारे एडजस्टमेंट कर दिए खत्म। नहीं सर एक एडजस्टमेंट बाकी। हाँ मुझे पता है कौन सा, हिडन एडजस्टमेंट, रेंट का। अब क्वेश्चन में अगर जाके देखोगे रेंट के ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ्स।
हमने 10 महीने का भाड़ा भरा है 10,000, साल कितने महीने का होता है, 12 महीने का, तो 2 महीने का रेंट अभी भी भरना बाकी है। अगर आपने 10 महीने का रेंट 10,000 भरा है तो हर महीने का रेंट कितना हुआ, 1,000, 2,000 और भरना बाकी, मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंग। तो एड आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000, तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 12,000। तो ये जो आउटस्टैंडिंग है इसी के साथ मैं ऐड कर देता हूं ताकि अलग से बनाना ना पड़े। 3,000 2,000 ऑलरेडी ऐड किया था, इसमें और 2,000 ऐड कर देंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा फाइनल अमाउंट 7,000। यहाँ ऊपर से 5,000 हटा देते, ये तीनों अमाउंट्स आउटस्टैंडिंग तो यहाँ पर मेंशन कर दिए। अब मेरे हिसाब से फाइनली सारे एडजस्टमेंट्स हो गए खत्म। अब हमें फाइनली क्या करना है, अकाउंट को क्लोज। सो लेट्स स्टार्ट विद क्लोजिंग। अब सबसे पहले क्लोज करेंगे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। सो लेट्स स्टार्ट विद ट्रेडिंग अकाउंट। अगर हम ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करें ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, मैं डायरेक्टली आपको टोटल बता देता हूं। टोटल शुड बी 12,01,000, यहां पर भी आएगा 12,01,000। अब 12,01 सारे एक्सपेंसेस माइनस करके हमें मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां पर मैं लिखता हूं 2 ग्रॉस प्रॉफिट। कितना ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है, 15,000। बस सिर्फ 15,500 का हमें हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। यहां पर प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा तो हो जाएगा क्रेडिट। तो मैं यहां पर लिखूंगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 15,500। अब देखो अगर हम चेक करें, खर्चे इतने सारे ज्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो डेफिनेटली यहां पर प्रॉफिट तो आने नहीं वाला, हो सकता है नेट लॉस आ जाए। अगर हम टोटल करें डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, तो यूजुअली ग्रॉस प्रॉफिट आता है, कभी कभी नेट लॉस भी आ सकता है। तो अगर हम टोटल करें, टोटल आएगा 2,30,200 डेबिट साइड का। और अगर आप देखो सीधी सी बात है, डेबिट साइड का टोटल ही ज्यादा है, तो डेबिट साइड का टोटल ही दोनों साइड लिखना पड़ेगा 2,30,200। इसमें से हम ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारा नेट लॉस आ जाएगा 2,13,750 का लॉस हो गया है कंपनी को। अब ये लॉस हम बांटेंगे अमंग्स पार्टनर्स। तो मैं यहां पर लिखता हूं बाय पार्टनर्स कैपिटल अंडरलाइन करके, ब्रैकेट में लिख देता हूं लॉस, नेट लॉस। ये मिलेगा नेने को और काने को। अगर हम बांटेंगे इनका रेशियो, क्या क्वेश्चन में अगर जाके देखोगे रेशियो है 6:4, दैट इज 3:2। अगर हम रेशियो में डिवाइड करें 2,13,750 को, तो आंसर आएगा 1,28,750। दूसरा अमाउंट आएगा 85,500 टोटल आ जाएगा। ये यहां पर क्रेडिट, तो पार्टनर्स के कैपिटल में डेबिट टू नेट लॉस। कितने का लॉस हुआ है, पार्टनर्स ही झेलेंगे पूरा लॉस। नेने को लॉस हुआ है 128,750 का, और हमारे काने भाई साहब को लॉस हुआ है 85,500 का। बहुत ज्यादा लॉस हो गया दोनों को। तो ट्रेडिंग खत्म, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म। अब क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। तो चलो हम क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल। कौन सा साइड ज्यादा है, डेफिनेटली यही साइड ज्यादा होगा क्योंकि 15 लाख लिखा है यहाँ पर, बहुत पैसा है इनके पास। यहां पर लिखा है 10 लाख, सेम अमाउंट हम यहां पर लिख देंगे 15 लाख, और 15 की जगह यहां पर लिख देंगे 10 लाख। अब जब ऊपर वाले अमाउंट्स माइनस करेंगे हमें मिलेगा बैलेंस, जिसको हम कहेंगे बैलेंस कैरी डाउन। तो अगर हम माइनस करके देखें बैलेंस फाइनली आता कितना, तो फाइनली जो बैलेंस हमें मिलने वाला है आफ्टर डिडक्टिंग द नेट लॉस, नेने का आएगा 13,51,750। ये आने वाला है नेने का अमाउंट। और काने का अमाउंट कितना आने वाला है, काने का अमाउंट आने वाला है 8,93,500। तो 8,93,500 और एक जगह आ गया 13,51,750। यहां पर डेबिट, दूसरा इफेक्ट देने का है क्रेडिट। हमने ऑलरेडी कैपिटल का नाम लिख के रखा अंडरलाइन करके, नेने काने। 13,51,751 का कैपिटल, और काने का है 8,93,500 का कैपिटल। अब इनको आउटर कॉलम में लेके जाएंगे तो कितना आएगा, जरा एक बार देख लेते हैं। तो 13 + 8 = 21, 2193, 2194, 2244, 2245, 250। अब हमें फाइनली क्लोज करनी है हमारी बैलेंस शीट। जैसा मैंने उस दिन ही बताया था, जब भी बैलेंस शीट को क्लोज करने को जाओ सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट देखो। यहां पर आया 250, 0,000,000,000,000,000। इन शॉर्ट हमारे लास्ट में बैलेंस शीट के लास्ट में टोटल क्या आने वाला है 250। सेम अगर असेट साइड आ रहा है तो टैली होने का चांस ज्यादा है। 500 + 750 मतलब 1250, वापस से लास्ट में आएगा 250। इन शॉर्ट चांसेस आर हाई कि हमारी बैलेंस शीट हो जाए टैली, क्योंकि यहां पर भी 250 आ रहा है, यहां पर भी 250 आ रहा है।
अगर मैं टैलिंग अमाउंट फाइनली देखो, इट इज 30,24,250। तो 30,24,250, यहां पर भी आएगा 30,24,250। हमारी बैलेंस शीट फाइनली हो गई है टैली, और हमारा फाइनल अकाउंट का सम हो गया है खत्म। देखो, सबसे इजी चैप्टर है फाइनल अकाउंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फाइनल अकाउंट, सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है फाइनल अकाउंट, सबसे ज्यादा वेटेज जिस प्रैक्टिकल सम का आने वाला है वो भी फाइनल अकाउंट से 12 मार्क का सम आता है, और एक्चुअली बहुत 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 ईजी है। अब एक बात याद रखना, हमने अकाउंट्स का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया। अगर अब तक आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखे, प्लीज जाके इश्यू ऑफ शेयर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज सब कुछ जाके देखिए, क्योंकि कल से हम शुरू करने वाले इंग्लिश, क्योंकि हमारा इंग्लिश पेपर है ट्यूसडे को। तो कल है संडे, परसों है मंडे, 2 दिन सिर्फ और सिर्फ करेंगे इंग्लिश, ताकि इंग्लिश का पेपर आपका अच्छे से जाए। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग प्रिंस अकेडमी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन बजाओ, वीडियो को शेयर करो और पढ़ाई करते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।